गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो बेसिक हमारे पास टूल्स होते हैं ऑल ट्रेड के, जितने भी हमारे पास बेसिक टूल्स होते हैं उनके बारे में आज मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। आपने इंटरव्यू में पूछे जाने वाले, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इनके बारे में पूछा जाता है, तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है और इनके बारे में नॉलेज लेना है पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास होते हैं हैमर, ठीक है। हम हैमर की बात करें, ये हैमर जो होते हैं अलग अलग रेंज के मिलते हैं हमें। ये हैमर जो होता है ये अलग अलग साइज़ के मिलते हैं। सबसे पहले हम हैमर की बात करें तो हैमर में जो ये होता है हमारे पास, ये लकड़ी का हैंडल लगा होता है। ये जो होता है ये बॉल होता है इसका, ठीक है ना। ये होता है फेस बोलते हैं इसको हम। ये होता है इसका क्रॉस, इसको बोलते हैं हम आई होल। जो ये दिख रहा है आपको, ये होता है इसका आई होल। जो ये होता है इसका चेक। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं, इसका मेन पर्पज़ क्या है, इसको क्यों बनाया गया। इसको बनाने का यही पर्पज़ था कि ही चीज़ को पुल करने का काम करेगा या पुश करने का। आपने देखा होगा जो शीशे वाले दरवाजे होते हैं ग्लास वाले, उस पर लिखा होता है पुश। पुश का मतलब होता है अंदर को, पुल माने होता है बाहर। वैसे हम किसी चीज़ को इससे क्या करते हैं, किसी चीज़ को पुल करने के लिए, पुश करने के लिए या पुल करने के लिए इस हैमर का यूज करते हैं। अब जब हम मार्केट में इसको परचेज करने के लिए जाएंगे तो इसको हमने सबसे पहले क्या देखना है, ये जो हैंडल है ये बिल्कुल इसके साथ टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या होना चाहिए, लकड़ी हमेशा हैंडल लकड़ी का होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाथ में जो कंपन होती है उस कंपन ना आए करके, क्योंकि इसको हम लोहे का बना दें तो हाथ में कंपन ना आ जाएगी, उस कंपन को दूर करने के लिए इस हैमर का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये वेट इसका कितना होना चाहिए। इसका जो वेट होता है वो 500 ग्राम का हैमर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे हम, कोई भी हमारे पास एक हैमर है वो 500 ग्राम का हैमर होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिशियन की बात करें उसमें 3 टाइप के हैमर होते हैं। नंबर 1 होता है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। ये क्रॉस पिन हैमर है, ये स्ट्रेट पिन हैमर। अब देखो आपने हैमर पढ़ लिए, हैमर जो बेसिक होते हैं हमारे पास, वैसे होते तो बहुत टाइप के हैं। वैसे हमारे पास इलेक्ट्रिशियन में जो यूज़ किए जाते हैं बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास होता है कॉम्बिनेशन इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका पूरा नाम है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। इसमें क्या होता है, ये जो इंसुलेट, इसमें जो होता है पीवीसी चढ़ा होता है। इस कॉम्बिनेशन प्लायर के ऊपर पीवीसी चढ़ा होता है। ये पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसको जब हम मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं तो हमको इसमें 3 चीज़ों को बहुत जरूरी देखना है। नंबर 1, इंसुलेशन हमारा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जिसकी धार होती है, ये धार कटी हुई नहीं होनी चाहिए। और ये जो नोब होती है, आगे वाला सिरा जो होता है इसका, इसको बोलते हैं नोब। ये जो होना चाहिए बिल्कुल ऐसे, हम जब इसको चेक करें तो इसमें बीच में स्पेस हमको दिखना नहीं चाहिए ऐसे करके। और जो भी हमको अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज करना है, जैसे तपारिया हो गया, पाई हो गया, ये जो होते हैं अच्छी कंपनी है, इनका हमने कॉम्बिनेशन प्लायर यूज करना है। जो प्लायर की बात करें ये अलग अलग टाइप के मिलते हैं आपको। नंबर 1 जो होते हैं हमारे पास, एक होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। अब इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, क्यों बोलते हैं कॉम्बिनेशन, इसलिए बोलते हैं इससे हम क्या करते हैं, तार को काट भी सकते हैं। जो हमारे पास वायर है, इस वायर को हम इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, इसको काट भी सकते हैं। इससे इसको छील भी सकते हैं हम। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको छील भी सकते हैं ऐसे, इस कंडीशन में हम इसको छील लेंगे। उसके बाद निमोड़ने के लिए, निमोड़ मतलब ऐसे ऐंठने के लिए, इसलिए बोलते हैं। ये जो क्लास है हमारे पास, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब ये मिक्सचर करता है, बहुत सी चीज़ों को काट सकता है। नंबर 1, काट भी सकता है, उसको छील भी सकता है इंसुलेशन को, और निमोड़ भी दे सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको कॉम्बिनेशन इंसुलेटेड प्लायर। आपने ध्यान रखना है इसको। इसके बाद ये जो होता है इलेक्ट्रिशियन में बात करें तो ये 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। जो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन प्लायर है ये 15 सेंटीमीटर का हमारे पास कॉम्बिनेशन प्लायर है। हम बोल सकते हैं 150 mm, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक होता है हमारे पास साइड कटिंग प्लायर। ये जो होता है, अब देखो, अब इनके नाम से ही पता चल जाता है ये साइड कटिंग प्लायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे केवल वायर को कट करने के लिए, इसका एक पर्पज होता है वायर को कट करने के लिए। इसलिए इसमें भी वही चीज़ होती है, पीवीसी हमने जब मार्केट में परचेज करने के लिए जाएंगे, ये पीवीसी हमारा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसकी जो नोब होती है, नोब में कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसको जब हम मार्केट में खरीदें, ये छोटा से छोटा साइज़ का होना चाहिए, 8 से 15 सेंटीमीटर का उपलब्ध होना चाहिए मार्केट में, और हमने उसी को परचेज भी करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये होता है हमारे पास लॉन्ग नोज प्लायर। ये लॉन्ग नोज प्लायर है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे कोई हमारे पास डिस्टेंस में गहराई, जो गहराई जगह होती है वहाँ पे हमने कोई स्क्रू को निकालना होता है। जैसे इसका ये देखें तो इसमें नीचे कुछ गिरा हुआ है, तो स्क्रू को उठाने के लिए, ऐसे उठाने के लिए इस लॉन्ग नोज प्लायर का यूज किया जाता है। ये भी जो होते हैं
8 से 15 सेंटीमीटर के उपलब्ध करने चाहिए आपको, 8 से 15 सेंटीमीटर। अब ये है हमारे पास फ्लैट नोज प्लायर। इसको बोलते हैं फ्लैट, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो आगे वाली साइड होती है ये फ्लैट होती है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम? कोई भी हमने कोई चीज़ जैसे गहराई वाली जगह पे हमने स्क्रू को कसना होता है या स्क्रू को नट बोल्ट को कसना होता है, वहाँ पे हम फ्लैट नोज प्लायर का यूज करते हैं। ठीक है, ये टाइप बहुत टाइप के होते हैं। हमने सबसे पहले कॉम्बिनेशन प्लायर की बात की, उसके बाद हमने साइड कटिंग प्लायर की बात की, उसके बाद हमने फ्लैट नोज प्लायर का बात किया। अब इसके बाद बात करते हैं, अब हमारे पास क्या होता है, एक होता है फेज टेस्टर, जिसको बोलते हैं हम फेज टेस्टर। ये क्या करता है? फेज की उपस्थिति को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फेज की उपस्थिति को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास एक वो होता है प्लायर होता है, टेस्ट पेन होता है। इससे क्या करते हैं हम, ये टेस्ट पेन क्या करता है, जैसे हम कोई फेज वायर को चेक करते हैं, जैसे हमारे पास ये एमसीबी है। अब एमसीबी में एक तरफ क्या आता है, फेज आता है, दूसरी तरफ न्यूट्रल आता है। हम फेज वायर की उपस्थिति को चेक करने के लिए हम जैसे फेज वायर में लगाएंगे तो हमारा लैंप ग्लो करता है। अब वो बोलता है, आपको इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हम जैसे फेज वायर में लगाते हैं तो हमारा लैंप क्यों ग्लो करता है? क्यों करता है? क्योंकि फेज तो उसको मिल रहा है, इसको फेज तो मिल रहा है, न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है? हमारी बॉडी से होते हुए, हमारी बॉडी से इसको क्या मिल रहा है? न्यूट्रल मिल रहा है। अब जैसे ही इस लैंप के इसके अंदर एक लैंप होता है, उस लैंप को फेज और न्यूट्रल दोनों चीज मिल जाता है। हमारी बॉडी से क्या मिल जाता है? इसको अर्थ मिल जाता है। हमारी बॉडी से क्या मिलेगा? इसको अर्थ मिलेगा, और फेज इसको एक फेज वायर से मिल जाता है, तब हमारा लैंप जो होता है ग्लो करता है। इसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर एक क्या होता है, रेजिस्टेंस लगी होती है, एक जो होता है लैंप लगा होता है, बहुत छोटा लैंप लगा होता है, उसका क्या नाम है? नियोन लैंप है। इसके अंदर एक नियोन लैंप लगा होता है, वो 1 से 3 वोल्ट की वोल्टेज लेता है। अब जैसे हम इसको 230 वोल्ट की सप्लाई में चेक करते हैं, क्वेश्चन ये पूछता है इसमें, जब मैं इसको 230 वोल्ट की सप्लाई में चेक करूंगा तो हमारा लैंप डैमेज क्यों नहीं होता है, खराब क्यों नहीं होता है? खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो वोल्टेज को क्या करती है, ड्रॉप कर देती है। जैसी वोल्टेज को ड्रॉप करेगी तो इसमें क्या होगा, लैंप का हमारा क्या करेगा, आगे सप्लाई उसको बहुत कम 1 से 3 वोल्ट तक की सप्लाई देगा। उस कंडीशन में हमारा लैंप क्या करेगा, लैंप हमारा ग्लो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब होता है हमारे पास मल्टीमीटर। अब ये होते हैं मल्टीमीटर में 2 प्रो होती है, इनको बोलते हैं लीड या प्रो। हम इंजीनियरिंग भाषा में बोले हैं तो हमारे पास 2 इसमें प्रो होती हैं। एक होती है हमारे पास रेड वाली, दूसरी होती है हमारे पास ब्लैक वाली। ये मल्टीमीटर क्या करता है, जो हमेशा हमारे पास ब्लैक वायर होती है वो इसमें लिखा होता है। आपको जब इसका एक विस्तार से अगला वीडियो बना दूंगा उसमें आपको पूरा समझा दूंगा। इसमें अब मैं बेसिक बता देता हूँ। इसमें एक कॉमन सिरा होता है, कॉमन सिरे को हम इस ब्लैक वाली वायर को इसमें फिट कर देते हैं। इस मल्टीमीटर में जो हमेशा ब्लैक वाली वायर होती है ये कॉमन होती है, कॉमन को हमने फिट कर देना होता है। अब हमको ये पता होना चाहिए हम माप क्या रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, वोल्टेज चेक कर रहे हैं कि करंट चेक कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। जैसे हम ये तीनों चीज़ों को चेक करते हैं तो हमको यहाँ पे लिखा है ओम, वोल्टेज और मिली। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारी रेड वायर होती है इसमें हमको चेक करना होता है कि ये हमने क्या चीज़ चेक करना है, इससे वोल्टेज चेक करना है कि करंट चेक करना है कि रेजिस्टेंस चेक करना है। उसके लिए हमने इस पे लगा देना है। और केवल हमको एम्पियर चेक करना होता है, तो 10 एम्पियर मतलब हाई एम्पियर करंट चेक करनी है तो हमको ऊपर वाली नोब पे इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक नीडल होता है, नोब होती है, इस नोब से हम जैसे ही घुमाते हैं इसमें आपको दिखेगा, इसमें रीडिंग लिखी हुई आ जाएगी। जैसे हम चेक करेंगे किसी चीज़ को तो ये आवाज़ करेगा। जैसे हमने रेजिस्टेंस चेक करना है किसी का, तो ये रेजिस्टेंस में हम इनको दोनों को टच करेंगे, देखो आवाज़ कर रहा है, आवाज़ कर रहा है ना, आवाज़ आ रही होगी। इसका मतलब है कि कोई चीज़ शॉर्ट हो गई है, हम इससे शॉर्ट सर्किट भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। अब हमारे पास एक होता है क्लैंप मीटर, ये होता है हमारे पास क्लैंप मीटर। इससे हम केवल करंट की उपस्थिति को चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे इस फेज, इसमें 2 वायरें होती हैं, फेज और न्यूट्रल। जैसे हमारे पास 2 वायर हैं, इस 2 वायर में से हमने इसको इसमें इस वायर में चेक करना होता है कि करंट कितनी है। तो करंट चेक करने के लिए हमको एक वायर के बीच में इसको डालना पड़ेगा, फेज वायर के। जैसे हम इस फेज वायर के बीच में इसको डालेंगे तो ये करंट शो करके बता देगा कि इसके अंदर कितनी करंट शो हो रही है। इसको बोलते हैं क्लैंप मीटर। ठीक है, क्लैंप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लैंप लगा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लैंप मीटर। वर्किंग काम वैसे ही करता है, जैसे हम ये क्लैंप कभी खराब हो जाता है तो हम यहाँ पे लीड की प्रो लगा करके, ये वाली प्रो लगा करके, इन प्रो से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास होता है रेजिस्टेंस। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। आपने जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे पास मोटर लगी होती है, ये मोटर है, इस मोटर में भी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है। ये क्या काम करता है, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए,
जैसी हमारे पास जितनी वोल्टेज आ रही है उसको चेक करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए कौन सा वाला रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम सर्किट को ऑन मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस ऐसे। ठीक है, ये ऐसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक होता है फिक्स रेजिस्टेंस, जैसे इसके अंदर आपने अभी पढ़ा था टेस्ट लैंप के अंदर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगी होती है, ये रेजिस्टेंस फिक्स होती है। अगली पॉइंट की बात करें तो हमारे पास आता है, अब देखो अब आते हैं हमारे पास क्या होते हैं, एमसीबी होते हैं। ये होती है सिंगल पोल एमसीबी, इसमें लिखा भी होता है। ये आप एमसीबी जो होती हैं अलग अलग रेंज की मिलती है हमको। ये 5 एम्पियर की होती हैं, 16 एम्पियर की होती हैं, 32 एम्पियर की होती हैं, 64 एम्पियर की एमसीबी होती है। ठीक है, वो अलग अलग लोड के अनुसार हम इस एमसीबी को लगाते हैं कोई भी सर्किट में। इसमें क्या होता है, ये सिंगल पोल एमसीबी है। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एमसीबी की फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये जो होता है इसमें बोला जाता है, इसको सर्किट के सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। एमसीबी को हमेशा सीरीज सर्किट में, सीरीज में ही जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे हम इसको यहाँ से फेज देंगे, फेज यहीं से उठाना पड़ता है हमको। ठीक है, इसलिए बोलते हैं एमसीबी जो होती है वो सर्किट के सीरीज क्रम में जुड़ी होती है। अब ये एमसीबी जो होती है अलग अलग टाइप की मिल जाती है हमको। एक सिंगल पोल एमसीबी मिलेगी, ये इसमें डबल पोल एमसीबी है, देखो इसमें 2 पोल है, और 3 पोल की एमसीबी यहाँ पे लगी है। देखो ये 3 पोल की एमसीबी है। ये जो है मोटरों को स्टार्ट करने के लिए 3 फेज की एमसीबी दिखाई गई है। ठीक है, अलग अलग टाइप की एमसीबी होती है, सिंगल पोल, डबल पोल और 3 पोल। ये अलग अलग टाइप की हमारे पास एमसीबी होती हैं, ये सर्किट के सीरीज क्रम में जोड़े जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास पड़ा होता है सोल्डरिंग आयरन। ये होता है सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड। हम स्टैंड से जैसे इसको निकालते हैं, ये होता है सोल्डरिंग आयरन की बात करें, ये होता है इसका, जिसको हम लीड बोलते हैं, इसको हम लीड बोलेंगे। ये लीड होती है, इसके अंदर एक लैंप होता है। ये जो होता है बिट होती है इसकी, ये होती है, इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये जो होती है बिट होती है इसकी, ये बिट हमेशा यही गर्म होती है। जैसे मैं इसको करूँगा, मैं इसको जैसे हीट करूँगा, यहाँ से मैं सप्लाई ऑन करूँगा, तो ये हमारी जो बिट है ये क्या होती है, गर्म हो जाती है। किसके कारण, क्योंकि इसके अंदर एक वायर वाउंड रेजिस्टेंस लगा होता है, वो क्या करता है, हीट के कारण इसको गर्म कर देता है। ये हमेशा कॉपर की बनी होती है। जो सोल्डरिंग आयरन की हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। अब वो बोलेगा कॉपर की क्यों बनी होती है, क्योंकि कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है, इसलिए जो होता है ये जो बिट बनी होती है ये कॉपर की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम यूज़ क्या क्या करते हैं, एक होता है इसमें सोल्डरिंग पेस्ट होता है, और एक होता है सोल्डर वायर। अब जैसे हम कोई टांका को जोड़ते हैं, तो हमको जैसे ये 2 टांके जोड़ने होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, पहले इनको हल्का सा ऐसे दबा करके यहाँ पे हम इस सोल्डर वायर को ले करके क्या करते हैं, इस टांके को क्या करते हैं, मजबूती कर देते हैं। मजबूती करने के लिए हम इस सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं सेंटर पंच। ये क्या है, सेंटर पंच है। सेंटर पंच का बोला जाता है, ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं सेंटर पंच। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे हम कोई जॉब होती है हमारे पास, ये जॉब है हमारे पास, इस जॉब में क्या करना होता है, एक मार्क करना होता है कि हमने यहाँ से इस जॉब को कट करना है, इसलिए हम सेंटर पंच का यूज करते हैं। अब इसमें बोला जाता है सेंटर पंच का एंगल कितने का बनता है, इसका एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री का बनता है। देखो ये 90 डिग्री का बनेगा एंगल हमारा हमेशा, ये जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेंटर पंच है। ठीक है, ये हमारे पास कोई जॉब होती है, जॉब में हम इससे सेंटर पे मार्क करने के लिए इस सेंटर पंच का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है, पोकर होता है। ये होता है पोकर। पहले टाइम में ऐसे पोकर चलते थे। ये पोकर जो होता था, ये लकड़ी का भी हैंडल मिलता है और प्लास्टिक का भी मिलता है ये हैंडल। ठीक है, ये जैसे हार्ड प्लास्टिक का है। इसमें क्या होता था, जैसे हमने यहाँ पे स्विच और बोर्ड फिट कर रखे हैं, यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग करने के लिए हम पोकर से क्या करते थे, मार्क करते थे। जैसे हम इससे मार्क करेंगे तो हमारा यहाँ पे होल हो जाएगा, तो उसको हम इस पोकर की सहायता से क्या करेंगे, थोड़ा इसको ऐसे घुमा करके होल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये स्क्रू नेट जो पीछे गए हैं ये आराम से उसमें कस जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक होता है वर्नियर माइक्रोमीटर। ये है हमारे पास माइक्रोमीटर। मैं आपको दिखा दूँ, इसके बारे में आपको एक वीडियो बनाऊँगा विस्तार से, फिर आपको मैं पूरा बता दूँगा। ठीक है, अब ये माइक्रोमीटर में क्या होता है, इसकी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसका जो लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का 0.01 mm होता है। हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। लिस्ट काउंट मतलब हिंदी में बोलते हैं अल्पतनांक।
ये लिस्ट काउंट होता है, इसमें लिखा भी होता है ये 0 से 25 mm तक का व्यास मतलब इसको माप सकता है, डाया माप सकता है किसी चीज़ को, ठीक है। और इसमें लिखा है 0.1 mm, मतलब कि ये 1 mm में 0.5 क्या होते हैं इसमें लिस्ट काउंट होता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। अब इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं फ्रेम, ये होता है इसका फ्रेम, ये होती है एनविल, ये होता है स्प्लेंडर, जो ये जिसको घुमा रहा हूँ इसको बोलते हैं हम स्लीव, ये होता है थिम्बल, ये होती है रेचिट। अब इनके पार्ट्स के बारे में यूज कैसे करते हैं वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास माइक्रोमीटर, जिसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm होता है। एक होता है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, उसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास होता है स्टील रूल, काम दोनों का एक ही है, मतलब इसका ये माइक्रोमीटर जो होता है ये बहुत छोटी माप को माप लेता है, ये जो स्टील रूल है ये थोड़ा बड़ा। इसका जो कभी कभी पूछता है स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.5 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 0.5 मिलीमीटर होता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास SWG, इसको बोलते हैं हम SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज। ये स्टील का बना होता है, इसके अंदर खांचे कटे, बाहर की तरफ पोजीशन पे क्या कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। ये खांचे क्या बताते हैं, जैसे हमारे पास कोई वायर है, इस वायर में वायर होती है, वायर कॉपर की है, तो इसका एक वायर का हम मान ज्ञात करें कि मतलब ये कितने mm का है। जैसे हम मोटर की वाइंडिंग चेक करते हैं उसमें 35-36 SWG लगता है, वैसे ही हम इस वायर का एक वायर लेंगे, इसको हम कहीं पे भी इसका फिट कर लेंगे। जैसे इस पे करेंगे 36 पे सेट आ रहा है, देखो ये 36 पे आ रहा है, मतलब कि ये इसका जो वायर है वो 36 SWG का है, मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज कितना है उसका 36 SWG है, ठीक है। इसलिए इसका हम यूज करते हैं वायर का गेज मापने के लिए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। उसके बाद बात करते हैं जो फाइल होती है, ये अलग अलग टाइप की फाइल होती है, सिंगल कट फाइल होती है। अब देखो, अब बात करते हैं हम फाइल जो होती हैं ये अलग अलग टाइप की होती हैं। ये हमारे पास कट के आधार पे होते हैं और हमारे पास बेसिक के आधार पर होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ये फाइल है, अब इसको हम सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, राउंड फाइल, रास्प कट फाइल, ये अलग अलग टाइप के फाइल होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये सिंगल कट फाइल है, आपको जैसे गौर से इसको देखोगे तो इसमें सिंगल दांतें कटी होती हैं, देखो एक तरफ केवल सिंगल दांतें कटी होती हैं, इसलिए इस फाइल को बोलते हैं हम सिंगल कट फाइल, ठीक है। अब इसके बात करते हैं इसमें डबल कट फाइल। डबल कट फाइल में क्या होता है, क्रॉस होता है ऐसे, मतलब डबल साइडें कटी होती हैं। अब इसके मैं पार्ट्स की बात बताऊं, ये पॉइंटर होता है इसका, ये फेस होता है, ठीक है, ये होता है इसका शोल्डर, ये होता है हैंडल। फाइल का यूज कहाँ पे करते हैं, कोई भी हमने जॉब बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये जॉब है, इस जॉब की फिनिशिंग करने के लिए हम इस फाइल का यूज करते हैं, इसके ऊपर रब कर देते हैं इसको, मतलब कि चिकनाहट लाने के लिए। इसका आगे जो इसके अंदर मेटल जमा हुआ है, कार्बन जमा हुआ है, इस कार्बन को रिमूव करने के लिए हम इस फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। ये फाइल जो होती है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। अब वो बोलेगा हाई कार्बन स्टील का क्यों बोला जाता है, क्योंकि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। फिर एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि कार्बन की मात्रा अधिक कितनी होती है, 0.75 से 1 तक क्या होती है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 1% तक, इसलिए बोलते हैं ये कार्बन, ये किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। अब इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर पड़ा है, एक जो वोल्टेज के आधार पर होते हैं वो तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। जो हमारे पास ये ट्रांसफार्मर पड़ा है, ये ट्रांसफार्मर हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। एक करंट ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। इस ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो क्या करती है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, उसे हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है लो टेंशन होती है, मतलब टर्न कम होते हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग अधिक टर्न की होती है, तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग अधिक होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग कम होगी, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जितने भी हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, वो ट्रांसफार्मर की बात करें तो इन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग जो कॉपर की बनी होती हैं। इसमें एक लैमिनेटेड कोर होती है, ये कोर है, इसमें आपको दिख भी रही है, ये कोर जो होती है लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। क्यों बनी होती है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करता है। ये 2 टाइप के लॉस होते हैं,
मोटर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस होता है। जो आयरन लॉस होता है वो दो टाइप के होते हैं, एडी करंट और हिस्टेरेसिस। उस हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ये ट्रांसफार्मर की लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक होते हैं स्पिनर। अब हम जैसे हम मोटर को खोलते हैं तो हमारे पास स्पिनर होते हैं, अलग अलग रेंज के स्पिनर मिलते हैं। ये हमारे पास 5 नंबर, हमारे पास 14 नंबर 16 नंबर की चाबी होती हैं, इसको चाबी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एक है हमारे पास 14 और 15 नंबर की है, और 9 और 11 नंबर की है। अब इसका काम ये क्या है, ये है एक स्पिनर जो वेनेडियम क्रोमियम धातु का बना होता है। आपको याद रखना है। अब वो बोलेगा वेनेडियम क्रोमियम धातु क्या होती है। वेनेडियम क्रोमियम धातु एक ऐसी धातु होती है वो जिसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, वो क्या करती है, उस पर जंग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब जंग नहीं लग सकता है फिर उसमें। जिस पे वेनेडियम की क्रोमियम की परत चढ़ जाती है उस पर जंग नहीं लगता है। आप कभी भी देखोगे ये आपको वाइट ही मिलेंगे, बहुत से ज़्यादा वाइट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर वेनेडियम क्रोमियम की परत चढ़ाई गई है। इसके बाद होता है हमारे पास एडजस्टेबल। एक तो होता है, ये तो अलग आपको 1 नंबर की चाबी मिलेगी इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, एडजस्ट करने वाला, मतलब कि एडजस्टेबल, ये एडजस्ट करेगा। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को हम पकड़ सकते हैं, स्क्रू नट और बोल्ट को आराम से खोल सकते हैं। बात करते हैं हम, हमारे पास होता है हेलमेट। ये हेलमेट क्या होता है, ये हेलमेट को हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी के अंदर हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसमें हमको हेल्प, क्योंकि एक कोई कहीं से कोई इक्विपमेंट गिर जाए हमारे सिर के ऊपर, हमें चोट लग सकती है। उसलिए सेफ्टी के लिए हम क्या लगाते हैं, हाथों में दस्ताने लगाते हैं, पाँव में क्या लगाते हैं, रबड़ शूज़ के जूते पहनते हैं, और सेफ्टी हेलमेट का यूज करते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक जब हम पोल पे चढ़ते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन में पोल पे चढ़ना होता है, तो सेफ्टी बेल्ट का यूज करते हैं। वहाँ पे इसको सेफ्टी बेल्ट होती है ये वाली, इसको हम अपने गले में डाल देते हैं। ये जहाँ पे हम इक्विपमेंट में डालेंगे वहाँ पे इसका स्क्रू होता है, ऐसे खोलने के लिए इसको उसके अंदर फंसा देते हैं। जैसे हम इसको फंसाएंगे तो हम दोनों हाथों से अपना काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सेफ्टी बेल्ट है। अब मैं आपको बता दूँ, आपने जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है इसके बारे में एक विस्तार से एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, जैसे माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर के बारे में है, और इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, जैसे कि सभी को पता चल सके इसके बारे में, ठीक है। हमारे पास पूरा जो लैब आपको दिख रहा है, आपको लैब दिखा दीजिए इनको। ये लैब जो है हमारे इलेक्ट्रिशियन की लैब है, पूरा दिखा दीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे मोटर है, ये क्या है, स्पीड टेस्टिंग लैब और डीसी जनरेटर सेट, मतलब कि मोटर जनरेटर सेट है हमारे पास। उसके बाद हम आगे देखें तो हमारे पास ये क्या है, डीसी को एसी को कन्वर्ट करने के लिए, एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस मोटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद बेसिक सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास एक इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत आता है, इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। जैसे आपको देखा पूरी लैब दिख रही होगी, इस लैब के अंदर पूरा इक्विपमेंट पड़ा है। ये 2 साल का कोर्स के अंदर, इलेक्ट्रिशियन में जो 2 साल का कोर्स होता है उसके अंतर्गत आपको एक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है। उसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं, जैसे हमारे पास पैनल बोर्ड है, सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन जो बेसिक का आता है उसको हम पैनल के बारे में बताते हैं कि पैनल हम कैसे बनाते हैं, एक सिंगल फेज का जो पैनल होता है वो कैसे काम करता है। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पैनल बना हुआ है, देखो इस पर हमारी सप्लाई को जैसे मैं ऑन करूँगा ये हमारे लैब पे चल जाते हैं, ग्लो करते हैं। ये हम इससे हम रीडिंग कैसे नोट करते हैं, वोल्टेज कितनी आ रही है, जैसे हमारे पास 230 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे हमको करंट दिखा रहा है कम से कम 1 एम्पियर की करंट आ रही है, मतलब ये जो लोड लगा रखा है ये 1 एम्पियर की करंट को शो कर रहा है, इसलिए बोलते हैं ये हमारे पास क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पूरा जो हमारा इक्विपमेंट आपको दिख रहा है इसके अंदर सारा इलेक्ट्रिशियन का ही है, पूरा इक्विपमेंट हमारा कौन सा है, ये इलेक्ट्रिशियन का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आपको सारा कुछ दिखाई देगा। ये हमारे पास बैंक वाइसर पड़े हैं, ये वाइसर में हम जॉब को फिट करते हैं, मतलब जॉब बनाते हैं, कैसे जॉब बनती है उसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, ये है हमारे पास मोटर जनरेटर सेट। ये कौन सा है, ये मोटर है हमारे पास, ये जनरेटर है, मोटर जनरेटर सेट बोलते हैं। अब इसके बारे में बेसिक आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो आपको मैं क्या करूँगा इसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊँगा। जैसे ये क्या है हमारे पास, डीसी शंट जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर में कैसे बनाते हैं, स्टार्ट होता है, स्टार्टर में कैसे चलाते हैं उसको, ठीक है, रनिंग में स्टार्टिंग में कैसे चलाते हैं और रनिंग में कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको एक विस्तार से मैं वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।